श्री वेणी माधवाय नमः। माधव सकल काम साधो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रयागराज में स्थित सभी मंदिरों में से प्रमुख मंदिर वेणी माधव सरकार के मंदिर के बारे में। तो वेणी माधव सरकार का जो मंदिर तीर्थराज प्रयाग में स्थित है, इस मंदिर की महिमा मत्स्य पुराण, पद्म पुराण और अग्नि पुराण में वर्णित है। वैसे तीर्थराज प्रयाग को माधव की नगरी कहा जाता है और तीर्थराज प्रयाग में 12 माधव के मंदिर प्रमुख स्थित हैं, जिसमें से वेणी माधव का जो मंदिर है वह प्रधान 12 मंदिरों में से एक है और इनको तीर्थराज प्रयाग का नगर देवता कहते हैं। यानी कि तीर्थराज प्रयाग में पवित्र त्रिवेणी संगम में जाकर के स्नान करने का जो पुण्य होता है, उस पुण्य की आपको प्राप्ति तभी हो सकती है और वह पुण्य अक्षय तभी होगा जब आप संगम से सटे हुए इस वेणी माधव मंदिर में वेणी माधव सरकार के शालिग्राम विग्रह के सुंदर दिव्य श्री विग्रहों का दर्शन करेंगे। श्री वेणी माधव सरकार के बारे में श्रील तुलसीदास गोस्वामी महाराज रामचरितमानस में भी इसका वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में जो कोई भी व्यक्ति आता है, यहाँ पे संगम में स्नान करता है और वो वेणी माधव सरकार का दर्शन कर ले तो उसका संगम का जो लाभ है वह अक्षय हो जाता है। कथा आती है त्रेता युग की कि एक बार जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए तो उस समय एक बहुत भयानक दैत्य था। उस दैत्य का नाम था गजकर्ण। तो उस गजकर्ण के कारण तीनों लोक के वासी हाहाकार और भय से भयभीत हुए थे। जब सारे निवासियों ने गजकर्ण की क्रूरता और उसके इस अत्याचार को जब वो बर्दाश्त ना कर सके तो वे भगवान श्री हरि के पास गए और सभी ने भगवान श्री हरि से विनम्र प्रार्थना की कि हे भगवान हरि, आप अपने भक्तों पे परम कृपालु रहते हैं, कृपया करके इस गजकर्ण से हमारी रक्षा करें। श्री हरि जो कि अपने भक्तों पे कृपालु हैं, तुरंत उन्होंने अपने भक्त नारद मुनि को भेजा और कहा कि जाकर के गजकर्ण की समस्या का कोई समाधान निकालो। नारद मुनि गजकर्ण की सभा में गजकर्ण की ख्याति को गाते हुए पहुंचते हैं और उसे त्रिवेणी संगम में स्नान की महिमा के बारे में उपदेश करते हैं। नारद मुनि के मुख से त्रिवेणी संगम की महिमा का महात्म्य सुनकर के गजकर्ण तुरंत त्रिवेणी संगम प्रयागराज जाता है और वहां पे स्नान करता है। संगम में स्नान करने के फलस्वरूप गजकर्ण के सारी समस्याएं, उसके सारे कष्ट, उसकी सारी बीमारियां तुरंत ठीक हो गईं। गजकर्ण ने सोचा, भला अगर त्रिवेणी संगम में एक बार स्नान करने का यह फल हो सकता है, तो अगर मैं इस त्रिवेणी संगम के जल को अगर मैं अपने ही जगह पे, अपने ही भवन में, अपने ही महल में ले जाऊं तो क्या हो सकता है। अतः इस विचार के साथ में गजकर्ण ने त्रिवेणी संगम के सारे जल को पी गया। जब त्रिवेणी संगम में जल की एक बूंद भी ना बची और सारे वासी, सारे लोग जब हाहाकार मचाने लगे, तीनों लोकों में जब हाहाकार मच गया तो सब लोग भागे भागे फिर भगवान श्री हरि के शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप त्रिवेणी संगम की रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल होने के कारण श्री विष्णु तुरंत अपने गरुड़ के पीठ पर आरूढ़ होकर के प्रयागराज के इस पावन संगम के तट पर प्रकट होते हैं। जिस दिन भगवान यहाँ पर प्रकट हुए वह दिन मंगलवार का दिन था और 3 दिन उस गजकर्ण के साथ युद्ध होता है और फिर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु
उस गजकर्ण का जो शीश था सुदर्शन चक्र के माध्यम से उसके शीश को काट देते हैं, और जो गजकर्ण के पेट में त्रिवेणी संगम का जो जल समाया हुआ था वो त्रिवेणी संगम का जल बाहर आ गया। इसके बाद जब श्री हरि गजकर्ण को मारकर अपने धाम वैकुंठ जा रहे थे तो प्रयागराज मूर्तिमान स्वरूप में आकर के भगवान से प्रयाग में ही बसने के रहने की प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से इस गजकर्ण ने हमारा पान कर लिया और हमको यहाँ से वो ले जाने की स्थिति में था, आप कृपा करके यहाँ पे ही बस जाएं, जिससे कि मेरी हमेशा के लिए रक्षा होती रहे। तो अपने भक्त वत्सलता के कारण भगवान प्रयागराज की प्रार्थना को सुनकर के वहीं पे ठहरने का निर्णय ले लेते हैं, और तब से लेकर के आज तक भगवान माधव तीर्थराज प्रयाग के संगम के तट पे श्री वेणी माधव सरकार के रूप में स्थित हैं। इन श्री वेणी माधव को छोड़ करके प्रयाग में और 12 माधव के विग्रह हैं, लेकिन 12 माधव के 12 माधव के विग्रह में इनका विग्रह प्रधान विग्रह है। इसलिए जो कोई भी त्रिवेणी संगम में आता है, जब तक वो इन श्री वेणी माधव सरकार का दर्शन ना करे, उसके तीर्थराज प्रयाग के पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का जो फल है वो अधूरा रह जाता है। बोले श्री वेणी माधव सरकार की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय।